सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा हेल्थ साइकोलॉजी। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। सो इस एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा हेल्थ साइकोलॉजी को समझने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में। सो गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर। So health psychology is a branch of psychology that focus on how psychological behavior and social factors influence health, illness and overwhelming। यानी कि जो हमारी हेल्थ साइकोलॉजी है ये ब्रांच है किसकी है? साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि फोकस करती है कि कैसे साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ और इलनेस को, यानी कि बीमारी को कैसे मतलब एक तरीके से प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, पूरे वेलबींग को। ठीक है, सो समग्र कल्याण को। इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटिंग इलनेस, it is about understanding how our lifestyle, emotions and habits contribute to our physical health। हमारी जो हेल्थ साइकोलॉजी है यह केवल बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं है, ओके, यह समझने के बारे में है। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफस्टाइल की कैसे हमारी जीवन शैली, इमोशंस यानी कि भावनाएं और आदतें यानी कि हैबिट्स कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान देती हैं हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, यानी कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में कैसे योगदान करती हैं। ठीक है, कौन? हेल्थ साइकोलॉजी। यह समझने के लिए हमको यह मतलब ये करती है कि यह सब सारी चीज़ें हमारे हेल्थ साइकोलॉजी हेल्थ यानी कि फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखने में हमारी योगदान करती हैं, या कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि यह कैसे भूमिका निभाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। द रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, यानी कि एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक प्रोफेशनल्स है जो कि हेल्थ साइकोलॉजी वो मतलब कि तो इसमें क्या मतलब कि रोल होता है हमारे लाइफ में एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का। सो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वर्क इन वेरियस सेटिंग्स लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड रिसर्च सेंटर, यानी कि जो रोल होता है हेल्थ साइकोलॉजी का वो होता है हॉस्पिटल में भी वो काम कर सकते हैं, क्लिनिक्स अपना खोल करके काम कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर। ठीक है, सो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वेरियस सेटिंग में काम करते हैं, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में ये काम करते हैं। ठीक है, और दे हेल्प पेशेंट कोप विथ क्रोनिक इलनेस, और वे रोगियों को पुरानी बीमारी में यानी कि पेशेंट विथ क्रोनिक इलनेस यानी पुरानी बीमारियों से निपटने में एक तरीके से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्रोनिक इलनेस मैनेज पेन, उनको यानी कि उनके जो दर्द का एहसास होता है उसे मैनेज करने में, एंड डेवलप हेल्थियर बिहेवियर, यानी कि एक तरीके से स्वास्थ्य मतलब व्यवहार विकसित करने के लिए उस कंडीशन में कि कैसे वो पॉजिटिव रह सकते हैं अपने करंट मतलब सिचुएशन से रिलेटेड। यह सब सारी चीजें जो करता है वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट करता है, यानी कि उनको बताता है। ठीक है, और यह सारी चीजें मतलब एक तरीके से मदद भी करता है। देयर गोल्स इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर, यानी कि इनकी जो एम होता है, जो उनका गोल होता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का होता है, जो आम लोग होते हैं उनके मतलब कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर, यानी कि वो आम व्यक्ति को एक तरीके से क्या कहते हैं, पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देते हैं ताकि उनका जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो जाए। सो इसके लिए रोल प्ले करते हैं एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं की एरिया ऑफ फोकस ऑन हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि जो की एरियाज हैं हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है, जिसपे फोकस करती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। So health psychology cover range of topics including behavior changes, chronic illness management, patient-provider interactions and prevention and health promotion। ये बेसिक कुछ मतलब एक तरीके से क्या है कि कीज एरिया है जहाँ पे
हेल्थ साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अब हम लोग इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि कैसे इन एरियाज में हेल्थ साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का कैसे रोल हो जाता है। ठीक है, सो अगर हम बिहेवियरल चेंजेस की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि कैंसर जैसे घातक बीमारी, डायबिटीज जैसे घातक बीमारी या किसी भी चीज को छोड़ने की कोशिश करता है, लाइक निकोटिन या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब सारी चीजें अगर ये हैं जो जिसको काफी परेशान है, उस बिहेवियर से काफी परेशान है, तो यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होंगे वो अपने टीचिंग टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, बिहेवियरल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उनको यह प्रमोट करेंगे, उनको यह बताएंगे कि वो कैसे अपने बिहेवियर में मतलब बदलाव कर सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को सुधार कर सकते हैं। So behavior changes, encouraging healthier habits like exercising and quitting smoking or managing stress. ठीक है, जैसे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मतलब कि इनकरेज करते हैं हेल्दियर हैबिट्स। ठीक है, जहां से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग अबाउट इज आवर हैबिट्स। जो भी हमारे लाइफ में होता है हमारी आदतों की वजह से होता है। ठीक है, सो इस चीज को जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और लोगों को उनके हेल्थियर हैबिट्स को प्रमोट करते हैं, लाइक एक्सरसाइजिंग, यानी कोई एक्सरसाइज करें। ठीक है, और इसका बेसिक रूटीन बना करके भी देते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे जिससे वो मेंटली स्टेबल रहेंगे, मेंटली फ्रेश रहेंगे। क्विटिंग स्मोकिंग, यानी कोई स्मोक जैसे मान लीजिए कि करते हैं, निकोटिन्स का सेवन करते हैं या कि कोई ड्रिंक करते हैं, तो उस चीज को कैसे छोड़ सकते हैं, इसके लिए भी वो डायरेक्शंस देते हैं। और मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी को अपनी स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि जो पेशेंट होता है अगर उसको एक क्रोनिक इलनेस हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि घातक बीमारी अगर है, तो आप देखेंगे कि सब चीज रहते हुए वो व्यक्ति जो होगा वो स्ट्रेस में रहने लगता है। ठीक है, सो इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, और क्लिनिक्स के जरिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करते हैं। क्रोनिक इलनेस मैनेजमेंट, हेल्पिंग patient deal with disease like diabetes, cancer or health disease by teaching coping strategy। यानी कि जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जैसे क्रोनिक इलनेस मैनेजमेंट में उनका एक तरीके से, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक व्यक्ति है जो कि उसको एक अगर पेशेंट है, अगर घातक बीमारी से मतलब एक तरीके से जूझ रहा है, लाइक डायबिटीज हो गया, काफी दिनों से डायबिटीज है, उसको कैंसर है। ठीक है, तो इस चीज में वो कैसे अपने आप को मतलब स्टेबल कर सकता है, कैसे वो अपने आप को मतलब सुधार सकता है, कैसे मेंटली स्टेबल रह के उस बीमारी से लड़ सकता है, इस यहाँ पे मतलब इस स्थिति में जरूरत पड़ जाती है एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की। ठीक है, पेशेंट प्रोवाइडर इंटरेक्शंस, यानी कि इंप्रूविंग कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट टू इंश्योर बेटर केयर। यानी कि जो हेल्थ साइकोलॉजी होता है, फील्ड जो होता है हेल्थ साइकोलॉजी की, उसमें एक तरीके से वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि कैसे अब एक मतलब कि हेल्थ केयर जो होते हैं वो अपने कैसे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके, ठीक है, कम्युनिकेशन को मतलब इम्प्रूव करके प्रोवाइड करके एक पेशेंट को, ठीक है, इंश्योर करके एक कैसे बेटर केयर दे सकते हैं। यह सारी चीजें भी हेल्थ साइकोलॉजी मतलब एक तरीके से पाथ प्रदान करती है, रास्ता बताती है कैसे करना। और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इस पे काम करते हैं। प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशंस, क्रिएटिंग पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे हेल्थ साइकोलॉजी जो होते हैं, ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी की एक क्राइटेरिया होती है कि हेल्थी मतलब कि हेल्थ मतलब कि से रिलेटेड जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उसको प्रमोट किया जाए ताकि व्यक्तियों का लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो जाए। जैसे ठीक है, जैसे पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गया, इन सब के जरिए एक तरीके से हेल्थी मतलब कि केयर को प्रमोट करना होता है हेल्थ साइकोलॉजी या हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम। ये सब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं द बायोसाइकोसोशियल मॉडल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। सो वन ऑफ द core principle of health psychology is the biopsychosocial model। ओके, यानी कि एक तरीके से बायोसाइकोसोशियल मॉडल जो है हमारी साइकोलॉजी का एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है
दिस मॉडल कंसिडर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंसर ऑन हेल्थ, कि कैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, मतलब कि सोशल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे हेल्थ को, हमारे विचार, एक तरीके से विचार को, ठीक है, कैसे प्रभावित करते हैं। इट हाईलाइट्स हाउ आवर माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, और इस चीज को हाईलाइट करता है कि कैसे और माइंड यानी कि हमारा माइंड हमारे बॉडी के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और कैसे आपस में कार्य करके हमारे हेल्थ को सही करते हैं, ठीक है, कैसे मतलब एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। यह सब सारी चीजें फोकस करता है बायोसाइकोसोशियल मॉडल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है हेल्थ साइकोलॉजी का। सो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स लुक एट सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, सो फॉर इंस्टेंस, यानी कि उदाहरण के लिए, स्ट्रेस कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, यानी कि स्ट्रेस जो होता है, एक व्यक्ति जो है वो काफी स्ट्रेस में रहता है तो कैन लीड, यानी कि वो लीड कर सकता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, एंड हेल्थ डिजीज। ओके, जब स्ट्रेस में व्यक्ति रहता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर को मतलब कि हो सकता है और हेल्थ से संबंधित उसको बीमारियां हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल हो जाता है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, और हेल्थ साइकोलॉजी का क्या रोल हो जाता है, इस चीज को अब हम लोग समझते हैं। सो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वर्क विद इंडिविजुअल्स टू डेवलप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी कि जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, यानी कि इंडिविजुअली काम करते हैं, डेवलप स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स को विकसित करते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, ताकि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके, सच एज माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड इंप्रूव देयर फिजिकल हेल्थ। माइंडफुलनेस, ठीक है, और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की मतलब कि ये सब बेसिक जो मैनेजमेंट रूल्स हैं इनके बारे में बताता है, और उनको मतलब कि उनके माइंड को एक तरीके से स्टेबल करता है ताकि उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव किया जा सके या इम्प्रूव हो सके। तो ठीक है, सो यहाँ पे जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेन इनका जो मतलब होता है कि किसी भी डिजीज से बचने के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, लाइक माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये सब मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जिसको व्यक्ति सीखने के बाद किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट से वो खुद को मैनेज कर सकता है, ठीक है। सो इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि कोई किसी भी प्रकार का स्ट्रेस जो होता है वो हमारे फिजिकल हेल्थ को जरूर प्रभावित करता है, ठीक है, और हमारी जो बीमारियां हैं उसमें डिजीज है उसको और इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे खतरा और बढ़ जाती है। वहीं अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करके उससे डील करते हैं तो चीजें और भी आसान होती चली जाती हैं। सो हेल्थ साइकोलॉजी इन एवरीडे, अब हम लोग डेली लाइफ में हेल्थ साइकोलॉजी का क्या रोल है इस चीज को डिस्कस करते हैं। सो हेल्थ साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर दोज विद अ क्रोनिक इलनेस, इट इज रिलेवेंट टू ऑल ऑफ अस। स्वास्थ्य मनोविज्ञान सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, यानी कि जो क्रोनिक इलनेस से एक तरीके से क्या कर रहे हैं, मतलब पीड़ित हैं। यह हम सभी के लिए प्रासंगिक है, यानी कि रिलेवेंट है हम सभी के लिए। इस चीज को हम सभी को समझना चाहिए कि हेल्थ साइकोलॉजी है क्या, और डेली लाइफ में इसको कैसे हम अपना करके, एडॉप्ट करके अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमारी हेल्थ साइकोलॉजी जो होती है यह रिलेवेंट होती है, यानी कि बेहतर होती है। फॉर सेटिंग रियलिस्टिक फिटनेस गोल एंड अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ डाइटरी हैबिट्स, हेल्थ साइकोलॉजी कैन गाइड अस टुवर्ड हेल्थियर लाइफ, यानी कि जो फ्रॉम सेटिंग्स रियलिस्टिक फिटनेस गोल्स, यानी कि जो हमारी फिटनेस लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर के आहार संबंधित आदतों, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं डाइटरी हैबिट्स के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझने तक, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी मतलब एक तरीके से स्वास्थ्य मनोविज्ञान हमें स्वास्थ्य जीवन की ओर मार्गदर्शन कर सकता है, यानी कि कैन गाइड अस टुवर्ड हेल्थियर लाइफ, ठीक है। सो हेल्थ साइकोलॉजी जो होता है हमको एक तरीके से स्वास्थ्य जीवन की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे सकता है, टेक्निक्स दे सकता है, जिससे हम अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से डील करके एक फिटनेस रखने के फिट लाइफ जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि
हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। सो हाउ टू बिकम अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट यूजली रिक्वायर अ डिग्री इन साइकोलॉजी, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको रिक्वायर होगी डिग्री इन साइकोलॉजी फॉलोड बाय स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि इसमें आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन हेल्थ साइकोलॉजी, आपको हेल्थ साइकोलॉजी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी लेनी होगी। ठीक है, यू कैन वर्क इन रिसर्च क्लिनिकल सेटिंग्स और इवन पब्लिक हेल्थ इंटेंटिव्स। ठीक है, आप मतलब एक बन सकते हैं। तो आप अगर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन करिए। ठीक है, ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एंड देन आप साइकोलॉजी में आगे बढ़िए। ठीक है, पीजी करिए। फिर इसके बाद पीजी में अपना एक मतलब कि कोर मतलब सब्जेक्ट के तौर पे, कोर टॉपिक्स के तौर पे, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप हेल्थ साइकोलॉजी को चुनिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप उसमें रिसर्च करिए, उसमें ट्रेनिंग्स लीजिए। फिर इसके बाद डॉक्टरल की डिग्री के लिए आप पीएचडी के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, सो यह सब सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के जैसे प्रैक्टिस होगी आप हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो यह सारे गाइस रहा health psychology. So health psychology helps us see that health is not just about treating disease, it is about understanding the whole person, mind, body and social environment. यानी कि जो हेल्थ साइकोलॉजी होती है यह हमारे अंदर एक समझ प्रदान करती है होल पर्सन, यानी कि पूरे मतलब व्यक्ति के माइंड, बॉडी एंड सोशल इन्वायरमेंट को समझने के लिए। ठीक है, सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स से पूछते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं अगर आपको डाउट होंगे तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट एपिसोड में उसको भी डिस्कस कर लेंगे गाइस। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू।